हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, तो इस गिरावट से बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अपने इतिहास में या डेकेड्स में पहली बार गिर रहा है। इससे भी ज़्यादा बड़े क्रैश आए, इससे ज़्यादा छोड़ दो, इससे बहुत ज़्यादा बड़े क्रैश आए हैं। अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, किसी भी तरीके के अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर्स में पैसा डाले हुए हो, तो डेफिनेटली सिर्फ पैनिक की वजह से ना बेचें, ना ही बॉटम। अगर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आज बेच के जब शेयर मार्केट 2-4 दिन बाद और गिर जाएगा तब हम वहां खरीदने की चेष्टा करेंगे, यकीन मानना ये आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप सिर्फ किस तरीके से कर पाएंगे, अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड है, आपके पास कोई शेयर है, अगर वो अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है या स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है, जो भी है, तो अगर उसमें आपके पास पैसा है तो शांति से उसमें धीरे धीरे हर 10% की गिरावट पे या 5% की गिरावट पे जितना आपके पास पैसा है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चले जाओ। ये काम 4 से 5 बार करना और धीरे धीरे आप यकीन मानना, ये आज शेयर मार्केट गिरा है, कल यही वापस से ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, नेस्डेक भी 1.34% गिर चुका है। इसके साथ साथ निफ्टी 50 के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग होंगे जो शेयर मार्केट को गिरने का रोना रोएंगे कि भाई गिर रहा है, हम क्या करें। कुछ लोग उसका बॉटम ढूंढने में लगे होंगे, पर एक तरीके का आदमी होगा जो शेयर मार्केट को हर गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझ रहा होगा और हर अपॉर्चुनिटी के बाद उसको एक थोड़ा सा अंदर से स्माइल भी आ रहा होगा कि भाई मैं खरीद रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं। अगर आपका भी ये नजरिया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 1 बाय 1 करके बात करेंगे, बहुत फास्ट ट्रैक मोड में बात करेंगे। 30-40 म्यूचुअल फंड की यहां से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, केवल आप ध्यान से नाम सुनते जाइएगा जिन म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करने वाला हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप है, ये म्यूचुअल फंड आपसे लंपसम नहीं ले रहा है, तो आपकी नजर यहां पर होनी चाहिए कि कहां पर एसआईपी एक्सेप्ट कर रहा है। तो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करो, 10 दिन के बाद एसआईपी उठा के कैंसिल कर देना और अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर चला जाएगा। इसके साथ साथ कौन से ऐसे स्मॉल कैप है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मैं केवल उन्हीं आज म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जो कि बहुत अच्छे हैं, और इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा पैसा और डाल सकते हैं, पर फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना। मेरे विचार आप पर बिल्कुल लागू नहीं होते हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर अप्लाइड। एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, कोटक स्मॉल कैप हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप हो गया, डीएसपी स्मॉल कैप हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप हो गया, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप हो गया, क्वांट का स्मॉल कैप हो गया, एक्सिस का स्मॉल कैप हो गया, इसके साथ साथ एडलवाइज का स्मॉल कैप हो गया, एचएसबीसी का स्मॉल कैप हो गया। जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के मैंने ये आपके सामने नाम बोले, अगर इनमें से आपके पास एक भी म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलना कि आपको वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात हो चली है फास्ट ट्रैक मोड पे। अब बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई ऐसा मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो चलिए, बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने 2023 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी और अब ऐसा लगता है कि 2024 में भी ये परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। क्वांट का मिड कैप हो गया, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो गया, एडलवाइज का मिड कैप हो गया, एक्सिस का मिड कैप हो गया, इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप हो गया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हो गया। अगर आपके पास इनमें से मिड कैप कैटेगरी से जो भी अभी मैंने नाम बोले अगर म्यूचुअल फंड्स हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। कुछ लोग टैक्स सेवर फंड में, यानी कि इनकम टैक्स के पेयर होते हैं, आईटीआर जाता है तो 1,50,000 रुपए का इनकम टैक्स में डिडक्शन होता है, वो लोग कोशिश करते हैं कि एटीसी को 1,50,000 रुपए तक मेंटेन कर लें। तो इसके लिए जैसे क्वांट का टैक्स सेवर हो गया, पराग पारिक का टैक्स सेवर हो गया, बेरा एसेट का टैक्स सेवर हो गया, बंधन का टैक्स एडवांटेज फंड हो गया, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स पर उनकी नजर होनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टर हैं जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो गया, क्वांट का फ्लेक्सी कैप हो गया। ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपके पास पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर पैसा डालते हैं, जैसे क्वांट का लार्ज कैप हो गया, एसबीआई का ब्लू चिप हो गया, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप हो गया, मेरा एसेट का लार्ज कैप हो गया। ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में आपके पास ये जो 4 लार्ज कैप बोले, अगर पैसा लगा हुआ है तो उसमें एक्यूमुलेट करने की चेष्टा करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन वाले म्यूचुअल फंड से रख लेते हैं, जिसे अगर आप इमर्जिंग ब्लू चिप बुलाएं तो बुरा नहीं होगा। तो देखिए, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम किया जा सकता है।
अब कुछ लोग तुरंत जाग उठे होंगे कि भाई सीकेडी जी मेरे एसेट इमर्जिंग तो लमसम लेता ही नहीं है। तो मेरे भाई नहीं लेता है, ये बात अच्छी बात है, ये बात मुझे भी पता है म्यूचुअल फंड डालने से पहले। पर अच्छे म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो पर इसका एक तरीका है कि इस म्यूचुअल फंड ने भी 25,000 रुपये तक एसआईपी कर दी है, तो एसआईपी के माध्यम से एंट्री कर जाओ। कौन सा मैं कह रहा हूँ आपसे 1 लाख रुपये इकट्ठा डाल देना एक म्यूचुअल फंड के अंदर, 4-5 टुकड़ों में तो डालना है ना। तो सिंपल सी बात है, 2,000-3,000 रुपये की जो भी आपको एसआईपी के माध्यम से एंट्री कर जाओ, 3-4 दिन के बाद एसआईपी को उठा के कैंसिल कर देना, तो वही हो गया सिंपल। चाहे आप देखिए अल्टीमेटली आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए। वो आप कैसे ले जाओगे ये आपको सोचना है, किन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ले जाओगे ये भी आपको सोचना है। मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स का आज नाम बता देता हूं। देखिए कुछ लोगों का पैसा फोकस्ड फंड्स के अंदर पड़ा होता है। तो फोकस्ड फंड में कौन कौन से अच्छे फोकस्ड फंड्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड फंड, क्वांट का फोकस्ड फंड, निप्पॉन इंडिया का फोकस्ड फंड, ये कुछ बेस्ट फोकस्ड फंड है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों का पैसा कॉन्ट्रा फंड के अंदर पड़ा रहता है। तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड अच्छा है, इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड अच्छा है, बंधन का स्टर्लिंग वैल्यू फंड अच्छा है। इसके साथ साथ लोगों का पैसा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पड़ा रहता है। तो यहाँ पर केवल एक म्यूचुअल फंड ही बेस्ट निकल के आता है, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड। कुछ लोगों का पैसा टेक्नोलॉजी फंड के अंदर पड़ा रहता है। तो टेक्नोलॉजी फंड में कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, जैसे कि टाटा का डिजिटल इंडिया फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। कुछ लोगों का पैसा मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर केवल 2 ही म्यूचुअल फंड्स अच्छे दिखते हैं यहाँ से। पहला कौन सा हो गया, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, दूसरा हो गया क्वांट का मल्टी कैप, या बोलो आप क्वांट का एक्टिव फंड। कुछ लोगों का पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में पड़ा रहता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में 2 फंड ही सबसे बेस्ट हैं इस समय, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। कुछ लोगों का पैसा इंडेक्स फंड में पड़ा रहता है। तो एचडीएफसी का इंडेक्स फंड या सेंसेक्स 20 या निफ्टी 20 या बैंक 20, यहाँ पर आप लमसम या एसआईपी करने के लिए चेष्टा कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब कुछ लोगों का पैसा सेक्टर वाइज में पड़ा रहता है, जैसे हेल्थ केयर फंड में। तो हेल्थ केयर फंड में अगर आपको देखना है तो मेरा एसेट का हेल्थ केयर फंड देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया का फार्मा फंड देख सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड को देख सकते हो। साथ ही साथ कुछ लोगों का पैसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पड़ा रहता है। तो देखिए सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को आप देख सकते हो। टाटा का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है आप उसको देख सकते हो। आदित्य बिरला सन लाइफ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है आप उसको देख सकते हो। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड जानना है तो फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड जो कि बहुत अच्छा फंड है, इन्वेस्को इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड ये भी बेस्ट फंड है। कुछ लोगों का पैसा एनर्जी सेक्टर में पड़ा रहता है। तो अगर आपको एनर्जी सेक्टर में पैसा या लमसम लगाने की चेष्टा कर रहे थे तो डीएसपी का नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड की तरफ देख सकते हो। इसके साथ साथ कंजम्पशन फंड के अंदर अगर आपको देखना है तो मेरे एसेट का ग्रेट कंज्यूमर फंड, आदित्य बिरला का सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड हो गया, कैनरा रोबेको का कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, एसबीआई का कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी फंड, आपकी नज़र उस पर हो सकती है। कुछ लोगों का पैसा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर लगा रहता है। तो इससे रिलेटेड केवल एक ही म्यूचुअल फंड बेस्ट है, यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जहां पर मैंने बहुत फास्ट ट्रैक मोड पे आज नाम आपके सामने बताए। ये पॉसिबल नहीं था कि ये 30-40 नाम आपको एक साथ बताया जाए। मुझे तो रटा है, पर पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो अब कई सारे लोगों को कुछ ये नाम ही समझ में नहीं आए होंगे। वो सिंपल सी बात है, उन्हें इस वजह से समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि आपके पास वो म्यूचुअल फंड ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप सिंपल है वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना और सारे नाम वापस से रिपीट कीजिए और लिखिए। लिखने के बाद आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर इन सभी म्यूचुअल फंड्स के इनडेप्थ एनालिसिस देखने हैं तो मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाई सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर एक फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है, आपको हर चीज़ का इनडेप्थ एनालिसिस करवाया जाएगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो शेयर मार्केट हो। हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।